हेलो जी, राम राम सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वरिड टॉपिक के बारे में, जो कि है एयरपोर्ट इमिग्रेशन। या चीज है जो बहुत कॉमन है, उसको देखकर बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स कुछ बच्चों को कई बार साइड में भी रोक लेते हैं। दे आस्क देम टू वेट फॉर 10 मिनट्स, और उसके बाद वो दोबारा से उनसे एक डीप चेक या फिर दोबारा से इंटरव्यू करते हैं। तो उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मल है। वो सिर्फ आपको एक चेक करना चाहते हैं कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले यूके आई थी, और उस समय मेरी इमिग्रेशन कैसी हुई थी मैं आपको सब बताऊंगी। अगर आपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया है या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया है, तो सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द इमिग्रेशन। दे जस्ट वांट टू चेक कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप कोई गलत रूट से नहीं आ रहे हो। तो वो सेम ही क्वेश्चंस है, और आपको सेम ही टाइप से आंसर करना है। आई विल टेल यू कि कौन से कॉमन क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, एंड व्हाट इज योर स्टूडेंट आईडी। यस, आपको अपनी स्टूडेंट आईडी याद होनी चाहिए। यू शुड मेक अ फोल्डर, एक ऐसा फोल्डर रखना हाथ में जिसमें आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी हो, और आपका पासपोर्ट जो कि आपके हाथ में होना चाहिए जब आपकी टर्न आए इमिग्रेशन पे, क्योंकि सबसे पहली चीज वो पासपोर्ट ही मांगेंगे। मे आई हैव योर पासपोर्ट, सो आप पासपोर्ट प्रोवाइड करना। और कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे, ऐसा ना हो कि आप बैग्स में ढूंढ रहे हो या अपनी बड़ी फाइल निकाल रहे हो। तो एक फोल्डर रखना जो हाथ में लिया जा सके, उसको पहले ही निकाल के रख लेना जब आप लाइन में होगे। मेन डॉक्यूमेंट्स क्या रखने हैं आपको उस फोल्डर में, आपका पासपोर्ट जो कि आपके हाथ में ही होगा, आपका ऑफर लेटर, आपका कैश लेटर, आपकी फंड्स की स्टेटमेंट, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो है आपका बीआरपी लेटर, जो आपकी ईमेल पे आ जाता है। वो आपको यूनिवर्सिटी को मेल करती है यूनिवर्सिटी आपको, और वो उसका आपको हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट करवाना है उस बीआरपी लेटर को, और वो बहुत जरूरी है। उसमें ये मेंशन होता है कि आपका बीआरपी कार्ड आपको कहाँ से कलेक्ट करना जाने के बाद। एक बार ऐसा भी होता है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तब भी वो आप लोगों को साइड पे रोक सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया आपको, बीआरपी लेटर उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके पास होना चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों का प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसा केस था जिनको उन्होंने साइड में रोक लिया था। आपको एक केस बताती हूँ। जब मैं गई थी, मेरे आगे ही ना एक डिपेंडेंट केस था। उसमें एक लड़की थी, वो वहां पे अपनी मास्टर्स करने के लिए आई हुई थी, जो कि स्टूडेंट बेस पे, और उसके साथ उनके डिपेंडेंट थे। उनके पास बीआरपी लेटर नहीं था। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि बीआरपी लेटर जरूरी है, तो तब उन्हें पता लगा, तब तक उनकी टर्न आ चुकी थी। और उनके साथ सेम सिचुएशन हुई। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको साइड में बिठा दिया और बोला कि आप यहीं वेट करो 10 मिनट, और अगर आपने बीआरपी लेटर नहीं दिखाया हमको, आपके पास सॉफ्ट कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो, कुछ भी हो, आप दिखाओ, देन ही हम आपको जाने देंगे। उनके पास ना ही सॉफ्ट कॉपी थी ना ही हार्ड कॉपी। उनको पता ही नहीं था कि बीआरपी लेटर भी हमें लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही मेल आती है आपकी, जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाता है तब यूनिवर्सिटी मेल करती है, कुछ दिन पहले ही आपको। तो उसका आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने अपनी फाइल कोई एजेंट से कुछ लगवाई थी, तो एजेंट ने उनको बताया नहीं या उन्होंने पूछा नहीं, आई डोंट नो क्या मिस्टेक हुई उनकी। थैंक गॉड उस टाइम इंडिया में रात के 1 बज रहे थे, और एजेंट ने उनका फोन पिक कर लिया और उनको सेंड किया। वरना ऐसी सिचुएशन में भी आप डिपोर्ट हो सकते हो बिल्कुल इजीली, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। इन कॉमन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाई यू चूज दिस कोर्स, तो आप बता दीजिए। जस्ट लाइक मेरा कोर्स था डेटा साइंस, तो आप बता दीजिए कि आप उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आपको वो पढ़ना पसंद है, या फिर अगर आपने बैचलर्स उसी फील्ड में की है, उससे रिलेटेड फील्ड में की है, तो आप बोल सकते हो कि मैं आगे फर्दर स्टडी कर रही हूँ, और मुझे आगे पढ़ के और बेटर अपॉर्चुनिटीज लेनी है, मेरा इंटरेस्ट इसमें लाई करता है। आप इसमें ये भी बता सकते हो कि आपके कोर्स के बाद जो बड़ी बड़ी जॉब्स जो इसके लिए आप ड्रीम कर रहे हो, वो क्या क्या है, कि मैं इस जॉब पोस्ट के लिए मुझे ये बनना है, मेरा गोल ये है, मेरा एम है टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, एग्जांपल फॉर मी टू बी अ डेटा एनालिस्ट, सो दैट्स व्हाई मैं ये कोर्स परस्यू कर रही हूँ। ऐसे आपको आंसर करना है। सबसे मेन आपके मॉड्यूल्स या फिर सब्जेक्ट्स, तो हम उसको यूजुअली सब्जेक्ट्स बोलते हैं। जो भी आप मॉड्यूल स्टडी करोगे व्हाइल योर कोर्स इज गोइंग ऑन, वो आपको लर्न होने चाहिए। वो पूछते हैं विच, लाइक ये क्वेश्चन तो मुझसे भी पूछा गया था, विच मॉड्यूल्स यू विल बी स्टडिंग ड्यूरिंग योर कोर्स, सो यू शुड नेम द मॉड्यूल्स लाइक 4, 5, 6 वट एवर मॉड्यूल्स यू आर स्टडिंग, जस्ट नेम देम। तो सबसे पहले आपको अपने कोर्स की डिटेल्स पता होनी चाहिए। उसमें आपकी आती है कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, और आपका कोर्स का नेम, ऑब्वियसली कोर्स का लेवल, जैसे कि मास्टर्स का यूजुअली कोर्स लेवल 7 होता है, और
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाई डिडंट यू स्टडी दिस कोर्स इन योर होम कंट्री। तो इसका आपको वही एक्सप्लेनेशन देना है, लाइक अगर आपका कोर्स आपकी होम कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है तो ये तो और बेटर रीजन है कि लाइक मेरा माय कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन माय कंट्री इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, दैट्स व्हाई आई एम परस्यूइंग इट इन इंग्लैंड। तो एक ये रीजन हो सकता है। और अगर वो कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में है तो आप ये भी बता सकते हो कि वहां पे वो कुछ ही यूनिवर्सिटीज में, इसलिए मुझे बेटर लगा मैं यहाँ आके पढूं, ठीक है। और आप अपनी यूनिवर्सिटी की अगर वो टॉप रैंकिंग्स में आती है वर्ल्ड की तो आप वो मेंशन कर सकते हो। और आप बता सकते हो कि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए था इसलिए मैंने ये कंट्री चूज की, और मुझे आगे थोड़ा रिसर्च करना था, रिसर्च में अगर आप आए हो तो मुझे रिसर्च वाला कोर्स करना था तो इसीलिए मैंने किया। एक सबसे मेन पॉइंट यूके में ये भी हो जाता है कि कोर्स ड्यूरेशन, मास्टर्स यूजुअली यहाँ पे 1 साल की है, तो आप इसको भी एक रीजन दे सकते हो कि मेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे ये ज्यादा बेटर लगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो मुझसे भी पूछा गया था, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर योर स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके क्या प्लान है आपकी स्टडी के बाद। तो आप जनरली उनको कहो कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगी और उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी अपनी होम कंट्री, और वहां पे मैं अपनी ड्रीम जॉब करूंगी, अपना बिजनेस ओपन करूंगी, और भी जो जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो सब बताओ, बट ये कहो कि मैं अपनी होम कंट्री में वापस आ जाऊंगी आफ्टर स्टडिंग, ठीक है। ये एक बेटर ऑप्शन, बेटर आंसर रहता है। कुछ लोग बोलते हैं या सोचते हैं, जैसे कि मैं भी सोचती थी कि ये इसमें क्या बुरा है कि अगर हम ऐसे बोलें कि हमें इंग्लैंड में जॉब करनी है, इंग्लैंड में अपना सेटल होना है। गलत तो कुछ नहीं है इसमें बोलने में, लेकिन अगले इमिग्रेशन ऑफिसर जज करके उनको ये लग सकता है कि भाई आप तो वहीं पे जमने आए हो, आपका मोटिव नहीं है स्टडी करना या फिर अपनी जॉब लेना, या फिर आपको सिर्फ कंट्री से मतलब है ना कि अपनी करियर से। सो इसीलिए सिर्फ हम अवॉइड करते हैं इसको बोलना, तो कुछ नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत झूठ बोलने में इट्स फाइन। वो नेक्स्ट आता है फंड्स, जो वो बहुत बार पूछते हैं जब वो लोग थोड़ा डीप इंटरव्यू करते हैं। ये सिर्फ वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि उनको चेक करना है कि आप जो फंड्स वहां पे यूज करने वाले हो वो जेन्युइन भी है या नहीं है, क्योंकि ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो फंड्स अरेंज करते हैं और फिर उनको डर रहता है कि हम कहीं इसमें फंस ना जाए, पर कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ ये पूछेंगे हाउ विल यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, और हु विल स्पॉन्सर योर स्टडीज while you will remain here in the UK, so what will you do, where the funds will come from, ऐसे वो आपको क्वेश्चन पुट अप करेंगे। आपको सिंपल आंसर करना है, जैसे आपने अपने फंड्स अगर अरेंज भी करवाए हैं या फिर आपके पास खुद के हैं, जो भी है आपको सिंपल वही आंसर करना है कि आई हैव इनफ सेविंग्स इन माई बैंक अकाउंट विच विल हेल्प मी ड्यूरिंग माई स्टडी इन माई एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। और अगर आपके पेरेंट्स की कोई रेगुलर इनकम है, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप वो भी डायरेक्ट बोलो कि माई पेरेंट्स will be sponsoring me, they will be helping me during my study, they will be sending me money for everything whatever I will spend here. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आपने जो फंड्स के अमाउंट शो किया वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास इतनी सेविंग्स मेरे बैंक अकाउंट में है, ताकि आप उनको बता सको, और स्टेटमेंट को आप फोल्डर में रखना फॉर द प्रूफ पर्पस, ओके। मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ था, मुझे सिर्फ 5 मिनट ही लगी थी इमिग्रेशन में। उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा था, मेरे पासपोर्ट नंबर, मेरा नेम और मेरी कोर्स के मॉड्यूल्स पूछे थे उन्होंने, और देन दे आस्क कि आप ये कोर्स यहाँ पर क्यों परस्यू कर रहे हो, अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं कर रहे। बस मेरे सिर्फ यही क्वेश्चन से, और फिर उन्होंने स्टैंप लगाई और मुझे जाने दिया। तो आप घबराना मत, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पहले ही इतना डर जाते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ कभी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो इसीलिए वो आपसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, इसलिए वो आपको रोकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ नहीं है। अगर आप सही रूट से आए हो, सही डॉक्यूमेंट से आए हो, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन, लाइक इज योर फैमिली हेयर, योर सम क्लोज फ्रेंड्स हेयर। सो जनरली वी ऑल स्टूडेंट्स आंसर नो फॉर दिस क्वेश्चन। और इफ अगर आपका कोई वेल्स, स्कॉटलैंड या आपसे बहुत दूर कोई रहता है तो आप बता भी सकते हो, बट उसकी कोई नीड नहीं है, बिकॉज उनको क्या ही करना है इन डिटेल्स का। सो अगर कोई रहता है, सो यू जस्ट से नो आई एम अलोन हेयर, सो आई जस्ट केम हेयर फॉर स्टडिंग एंड दैट्स ऑल, आई हैव नो वन हेयर। जस्ट अगर आप किसी एक फ्रेंड के घर पे रुकने वाले हो, आपका एड्रेस ऐसे है, उसके पास जाना है, तो उसका नेम ले सकते हो, ही इज वन ऑफ माई कॉलीग्स, दैट्स ऑल। इन केस वो पूछ ले कि आपको लेने कौन आएगा या हु इज गोइंग टू पिक यू अप फ्रॉम हेयर, तो आप उसमें अगर आपको कोई फ्रेंड आ रहा है तो जस्ट नेम हिम, ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही इज गोइंग टू पिक मी अप एंड दैट्स ऑल। और अगर टैक्सी बुक कर रहे हो तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो, आई विल बी गोइंग टू बुक अ टैक्सी और आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई टैक्सी, सो इट्स दैट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जनरली वो अकोमोडेशन के बारे में पूछ लेते हैं कि वेयर विल यू लिव आफ्टर गोइंग फ्रॉम हेयर।
सो मतलब अभी तुम बाहर जाके कहाँ जाओगे, मतलब सबसे पहले तुम कहाँ रहने वाले हो जाके। तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो, आपने कुछ बुक किया है स्टूडेंट अकोमोडेशन, कुछ भी आपने एम्बर स्टूडेंट पे कहीं पर भी कुछ बुक किया है अकोमोडेशन, तो आप वो एड्रेस नोट करके रखिए और बताइए कि आई हैव बुक्ड फ्रॉम स्टूडेंट अकोमोडेशन फ्रॉम एम्बर स्टूडेंट या समथिंग, मैं यहाँ जाने वाला हूँ, दिस इज द एड्रेस। उनको एड्रेस बता दीजिए। और अगर आप किसी फ्रेंड के पास, किसी फैमिली मेंबर के पास जाने वाले हो, तो आप बता दीजिए कि मेरा एक फ्रेंड है इधर, तो आई विल गो ऑन दिस एड्रेस, तो उसका एड्रेस दे दीजिए फ्रेंड का। और उनको बताइए कि यहाँ पे मैं अभी 1 वीक स्टे करूंगा और उसके बाद मैं फिर अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन देख लूंगा नियर द यूनिवर्सिटी। सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द शॉर्ट, स्मॉल एंड रॉ वीडियोज विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल गाइज। थैंक यू।